अंधेरे का साया। नेहा का कमरा हमेशा की तरह शांत था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें रेंग रही थीं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस कोने में लगी एक डेस्क लैंप हल्की रोशनी फैला रही थी। यह वही लैंप था जो नेहा ने खुद को अंधेरे से बचाने के लिए रखा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे महसूस हो रहा था कि रोशनी भी उसे इस डर से बचा नहीं पा रही थी। नेहा ने चाय का कप उठाया और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। बाहर का मौसम मनमोहक था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि उसके कमरे में कोई है। उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन सभी ने इसे उसका वहम कहकर टाल दिया। नेहा ने भी खुद को यही समझाया कि यह शायद काम के तनाव की वजह से हो रहा है, लेकिन यह सिर्फ वहम नहीं था। उस रात नेहा ने तय किया कि वह सच का पता लगाएगी। उसने अपने कमरे में एक छोटा सीसीटीवी कैमरा लगाया और उसे पूरे कमरे को रिकॉर्ड करने के लिए सेट कर दिया। कैमरे की लाल बत्ती जलते ही उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। अब अगर कुछ अजीब होगा तो वह कैमरे में जरूर कैद होगा। रात के करीब 11 बजे नेहा बिस्तर पर लेट गई। वह अपने फोन पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान भटक रहा था। हर छोटी आवाज उसे चौंका रही थी। आखिरकार उसने खुद को समझाया कि उसे सोने की कोशिश करनी चाहिए। उसने लाइट बंद कर दी और आंखें मूंद लीं। रात के करीब 3 बजे नेहा को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। कुछ मिनटों तक वह बिल्कुल चुप पड़ी रही और फिर उसने हिम्मत जुटाकर कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि शायद यह सपना था। अगली सुबह नेहा सबसे पहले कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने बैठी। उसकी उंगलियां कंपकपा रही थीं जब उसने वीडियो प्ले किया। शुरुआत में सब सामान्य था। वह खुद को सोते हुए देख रही थी और कमरे में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जब घड़ी ने 2:45 दिखाया तभी कुछ अजीब हुआ। वीडियो में कमरे के एक कोने में हल्की सी हरकत दिखाई दी। एक साया बहुत ही धुंधला नेहा के बेड की तरफ बढ़ा। वह साया बेड के पास रुक गया और झुककर नेहा को देखने लगा। उसकी आकृति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसके लंबे बाल और अजीब सी आकृति डरावनी थी। कुछ सेकंड के बाद वह साया अचानक गायब हो गया। नेहा का दिल जैसे रुक सा गया। उसने तुरंत रोहन को फोन किया। रोहन, मुझे लगता है कि मेरे कमरे में कोई है। मैंने कैमरे में कुछ देखा है। रोहन ने कहा, तुम वीडियो मुझे भेजो, मैं इसे देखता हूँ। नेहा ने वीडियो भेजा और उसका इंतजार करने लगी। कुछ घंटों बाद रोहन का फोन आया। नेहा, ये चीज सामान्य नहीं है। इस वीडियो को देखना बहुत अजीब है। मैंने इसे फ्रेम बाय फ्रेम देखा और मुझे यकीन है कि ये इंसान नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या है? नेहा ने घबराते हुए पूछा। रोहन ने कहा, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में और गहराई से पड़ताल करनी चाहिए। तुम किसी विशेषज्ञ से बात करो, मैं भी अपने स्तर पर कुछ कोशिश करता हूँ। नेहा ने रात को फिर कैमरा चालू रखा। इस बार उसने अपने कमरे की हर खिड़की और दरवाजा बंद कर दिया। वह पूरी रात जागती रही, लेकिन सुबह तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी और उसमें भी कुछ खास नहीं था। अगली रात वही घटना दोहराई गई। 2:45 पर वही साया, वही हरकत और फिर गायब। इस बार नेहा ने तय किया कि वह इस राज का पता लगाएगी। उसने अपने घर के आसपास के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उसे पता चला कि जिस घर में वह रह रही थी वह कुछ साल पहले एक अपराध स्थल था। वहां एक महिला की हत्या हुई थी और उसका शरीर कमरे के एक कोने में मिला था। नेहा का खून ठंडा हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे, लेकिन वह इस साए से भागना नहीं चाहती थी। उसने उस रात फिर कैमरा चालू रखा। इस बार 2:45 पर उसने खुद अपनी आंखों से देखा। वह साया कमरे के कोने से निकला और उसकी तरफ बढ़ा। नेहा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। साया उसके ठीक सामने रुक गया। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं और उसने धीरे से कहा, तुम मेरे घर में क्यों हो? नेहा ने किसी तरह खुद को संभाला और पूछा, तुम कौन हो? साया ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे इस कमरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। मेरी मौत का राज कोई नहीं सुलझा पाया। अब तुम भी मेरी तरह इस कमरे का हिस्सा बनोगी। नेहा ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी जाम थी। तभी साया ने कहा, तुम मेरी जगह ले लो और मैं आजाद हो जाऊंगा। नेहा ने चीखते हुए कहा, नहीं। और तभी बिजली कड़कने की आवाज के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगले दिन नेहा के दोस्तों ने उसे बहुत फोन किए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब रोहन उसके घर पहुंचा तो नेहा कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें शून्य में देख रही थीं। कमरे में कैमरा अब भी चालू था और रिकॉर्डिंग में वही साया नेहा को छूता हुआ दिख रहा था। नेहा ने धीमी आवाज में
में कहा, अब वो आजाद है और मैं कैद। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे और भी डरावने रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही और भी खौफनाक और दिलचस्प कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।